नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि एयरटेल और जियो ने अपना प्लान जो है उसे बढ़ाया क्यों। इससे बढ़ाने के पीछे कारण क्या है, किस कारणों से इन्होंने अपने प्लान को बढ़ाया। तो इसके सबसे मुख्य कारण है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी जी ने जियो से लगभग 350 करोड़ और एयरटेल से लगभग 250 करोड़ चंदा लिए। ये जब चंदा लिए तो ये तो वापस उन कंपनियों को देंगे नहीं। नहीं संदेह, इसमें कोई शक नहीं है कि ये वापस उन कंपनियों को करेंगे। तो आखिर वो कंपनी जो इन्वेस्ट की 350 करोड़ 250 करोड़ जो कंपनी इन्वेस्ट की इनको दे दी, तो वो फिर जो है कहाँ से उसमें प्रॉफिट कहाँ से आएगा उन लोगों को। इसी प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए उन्होंने अपना प्लान बढ़ाया। अब प्लान बढ़ने का दूसरा कारण है कि कोई भी सरकारी भारत में अभी कोई भी सरकारी कंपनी जो है प्राइवेट कंपनियों के टक्कर में नहीं है। अगर बीएसएनएल जो है इन प्राइवेट कंपनियों को टक्कर देती है, हालांकि बीएसएनएल को बर्बाद करने में मुख्य योगदान जो है वर्तमान सरकार की है, भूतपूर्व सरकार की भी है, ऐसा कोई बात नहीं है। बीएसएनएल को बर्बाद करने में दोनों सरकारों की अहम भूमिका रही है। अगर कोई सरकारी कंपनी अच्छे ढंग से अपना सिम चलाती, अपना नेटवर्किंग व्यवस्था को चलाती, तो कोई भी प्राइवेट कंपनियों की ओर नहीं जाता। अब प्राइवेट कंपनी है, वो मनमाने ढंग से अपने रिचार्जों का दाम या कुछ भी वो अपने मनमाने ढंग से बढ़ा सकती है। लेकिन सरकारी होता तो सरकार के नेतृत्व में कार्य करता, और सरकार के नेतृत्व में जब काम करता तो अपने मनमाने ढंग से, खुद के मनमाने ढंग से, तो वो अपने जो भी प्लान था उसमें बढ़ोतरी नहीं करता। सरकार अगर चाहती तो उस प्लान में बढ़ता, नहीं चाहती तो प्लान नहीं बढ़ता। तो इसका कारण है कि सरकार भी चाहती है कि कहीं ना कहीं, हालांकि मोदी सरकार तो यही चाहती है कि प्राइवेट कंपनियां जो है आगे बढ़े, जो सरकारी कंपनियां है वो नीचे दब जाए। सरकारी कंपनियों का कोई महत्व नहीं है मोदी जी के नजरों में। अगर होता तो वो स्वयं बीएसएनएल को जो है प्रमोट करते, बीएसएनएल को सामने लाते, उसमें इन्वेस्ट करते, इन्वेस्ट करके जियो के जैसा उसको मतलब बहुत ही जल्द अग्रसर कर देते, बहुत ही जल्दी बढ़ा देते। लेकिन ऐसा वे लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो बीएसएनएल अगर आगे बढ़ जाती है तो बीएसएनएल तो कभी जो है उनको चंदा देगा नहीं, क्योंकि वो सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी से चंदा नहीं दे सकता है। और वो अगर देगा भी तो वापस उनसे वो ले लेगा। तो कहने का मतलब है कि अब प्राइवेट कंपनियां है जो दे देती है, चंदा देने के बाद वो हिसाब नहीं लेती है। कारण क्या है कि अगर वो चंदा दे रही है तो आप उससे पैसा ले रहे हैं, तो आने वाले समय में उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। यानी वो कहेगी, वो अपना प्लान बढ़ाएगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि आपको चंदा दिया है, जो आपको पैसा दिया है वो कहाँ से, उसका मेंटेन होगा कहाँ से, कहीं ना कहीं तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इन सभी कारणों से जो है जियो का, एयरटेल का रिचार्ज प्लान जो है बढ़ा है। लेकिन बीएसएनएल मुख्य तौर पे अभी के लिए जो है सामने आ रहा है। इसमें सुनने में आ रहा है कि रतन टाटा भी जो है इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। इस बीएसएनएल कंपनी को बढ़ाने में रतन टाटा भी अपना योगदान दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। तो अच्छी बात है कि अगर हमारे भारत में कोई सरकारी टेलीकॉम कंपनी जो है आगे बढ़ती है, तो निस्संदेह जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी कमरें टूट जाएगा, निसंदेह टूटेगा। कारण क्या है कि अगर कोई सरकारी कंपनी आगे बढ़ती है तो सभी लोग जो है उसी सरकारी कंपनी को अपनाएंगे। और जब सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को हम अपना लेंगे एक बार, तो जितने भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, तो सब क्या होगा, बर्बाद होगा, निसंदेह बर्बाद। और नहीं बर्बाद होना है तो अपने रिचार्ज प्लान को कम करना पड़ेगा। दोनों में से तो कोई एक कार्य तो इन लोगों को करना पड़ेगा। और एक बात कि हम सबको, जितने भी भारतीय टेलीकॉम कंपनियों के यूजर्स हैं, उन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे बीएसएनएल का सिम यूज करें। जितने भी एयरटेल और जियो की का टेलीकॉम कंपनियों की सिम है उनको पोर्ट करा करके बीएसएनएल का सिम यूज करें। बीएसएनएल जो है हमारे भारतीय सरकारी कंपनी है। इस कंपनी को आगे बढ़ाएं। ये कंपनी, हाँ हम मानते हैं कि जियो और एयरटेल की अपेक्षा कुछ स्पीड कम देगा बीएसएनएल, निसंदेह, इसमें कोई शक वाली बातें नहीं है। निसंदेह कुछ तो कम देगा इंटरनेट व्यवस्था। लेकिन अगर एक बार बीएसएनएल आ जाता है, अगर मार्केट में छा जाता है, तो फिर जो है कभी हमें इन प्राइवेट कंपनियों पर आश्रित होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे एक दिन आप शुरू कर किए थे, जियो में अपना कदम बढ़ाया था, वैसे ही एक बार
आप बीएसएनएल में अपना कदम बढ़ाएं और बीएसएनएल को आगे बढ़ाने में मदद करें। सभी भारतीयों को इन एयरटेल और जियो की कंपनियों का सिम जो है तोड़कर फेंक देना चाहिए। मैं भी बहुत जल्द एक कार्य करने जा रहा हूँ, बीएसएनएल का सिम यूज करूंगा। अभी मेरे मार्केट में यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। जैसे ही मार्केट में उपलब्ध होता है बीएसएनएल का सिम, तो सबसे पहले मैं जियो का सिम तोड़ करके फेंकूंगा, उसके बाद एयरटेल का सिम तोड़ करके फेंकूंगा। इन दोनों सिमों को तोड़ करके फेंकने के बाद जो है मैं बीएसएनएल का सिम यूज करूंगा। सभी भारतीयों को बीएसएनएल का सिम यूज करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा स्पीड में प्रॉब्लम आएगा, कठिनाइयां होगी, लेकिन कुछ नहीं, ज्यादा दिनों तक कठिनाई झेलने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें रतन टाटा भी शामिल हो चुके हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो चुके हैं। तो इन दोनों के योगदानों के बावजूद और बीएसएनएल कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं, उनके मेहनतों के बदौलत जो है बीएसएनएल एक बार आइडिया, एयरटेल और जियो का कमर तोड़ने वाला है। निसंदेह कमर तोड़ेगा ये बीएसएनएल, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि ये भारतीय सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। और भारतीय सरकारी अगर टेलीकॉम कंपनी आगे बढ़ रही है, तो प्राइवेट कंपनियां जो है क्या तो उनको अपने प्लान घटाना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें अपना जो प्लान है उतना रखना है तो उतना रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बर्बाद हो जाएगा, निसंकोच बर्बाद हो जाइए। अब प्राइवेटेशन का इसीलिए हम विरोध करते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है प्राइवेटेशन का। जैसे रेलवे प्राइवेटेशन हो गया, एयरपोर्ट प्राइवेटेशन हो गया, लाल किला का प्राइवेटेशन हो गया। प्राइवेटेशन का विरोध करने का मुख्य जरिया यही है कि प्राइवेटेशन अगर कर दिया जाता है तो जितने भी प्राइवेट ओनर होंगे वो अपने मनमाने ढंग से कार्य करेंगे, और जब वे अपने मनमाने ढंग से कार्य करेंगे तो कोई भी उन्हें रोकने नहीं जाएगा। लेकिन सरकारी कंपनियां अगर अपने मनमाने ढंग से कार्य करेगी, अगर सरकारी कंपनियां सरकार का विरोध करेगी, हालांकि सरकार का विरोध नहीं करती है, सरकारी कंपनियां अगर अपने मनमाने ढंग से कार्य करेगी तो उन्हें उनका विरोध किया जा सकता है। उनका विरोध करके हम प्रदर्शन करके जो है उन्हें रास्ते पर ला सकते हैं, यानी कि सही कानून के लिए बाध्य कर सकते हैं सरकारी कंपनियों के लिए। लेकिन प्राइवेट कंपनियों पर किसी का अधिकार थोड़े होता है, वो प्राइवेट ओनरों का अधिकार होता है, तो प्राइवेट ओनर जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। इसलिए भारत में प्राइवेटेशन का विरोध होता है, जबकि नरेंद्र मोदी जी ज्यादातर जो है प्राइवेटेशन के समर्थन में रहते हैं। हालांकि प्राइवेटेशन नहीं करना चाहिए। प्राइवेटेशन अगर होगा तो जो भी प्राइवेट ओनर है अपने मनमाने ढंग से कार्य करेंगे। ओनर अपने मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं तो हम उनका विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उन पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर सरकारी कंपनी अपने मनमाने ढंग से कार्य कर रही है तो सरकारी कंपनी पर हमारा अधिकार है, हम उनका विरोध कर सकते हैं। इसलिए सभी भारतीय यूजर्स से, टेलीकॉम यूजर्स जो हैं, उन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग एक बार बीएसएनएल का सिम यूज कीजिए, और बीएसएनएल को एक बार अगर रास्ते पर मतलब अच्छे ढंग से स्पीड देना शुरू कर देगा तो फिर बीएसएनएल को कोई पीछा नहीं कर सकता है। हालांकि अब लगता है कि बीएसएनएल बहुत ही आगे जाएगा। एक तो सरकारी कंपनी, दूसरा रतन टाटा इसमें शामिल हो रहे हैं, तीसरे नरेंद्र मोदी भी थोड़ा बहुत न चाहते हुए भी बीएसएनएल को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी के जो मुकेश अंबानी है बहुत ही खास है, बहुत ही प्रिय है। जब इनको चंदा दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चंदा दे रहे हैं, तो खास ही है, और उनका विरोध ये कैसे कर सकते हैं? तो उनका विरोध तो नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बीएसएनएल को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर बीएसएनएल आगे बढ़ेगा तो सभी भारतीय जितने भी भारतीय यूजर्स हैं सबको बेनिफिट होगा। और देखिए ना, 140 करोड़ जनता को ये क्या कर रही है जियो कंपनी, धीरे धीरे गुलाम बना रहा है। सबसे पहले फ्री में नेटवर्किंग व्यवस्था को दिया, और धीरे धीरे उसके पैसे में बढ़ोतरी किया। बढ़ोतरी करते हुए जो है आज 299, 399 पर उसका रिचार्ज प्लान लेकर के चला गया, जो कि सबसे सस्ता प्लान देता था जियो। धीरे धीरे आदी बना रहे। आज भारत के प्रत्येक लोग इंटरनेट के आदी हो चुके हैं। किसी को अगर बोला जाए कि आप एक दिन तक इंटरनेट यूज मत कीजिए तो यह संभव नहीं है भारत के लिए। हालांकि सभी को जो है इसमें आगे बढ़ करके कार्य करना चाहिए, और सभी को बीएसएनएल का सिम यूज करना चाहिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और ये मेरा छोटा सा प्रयास था कि आप लोग